हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल मिंदू झा क्लासेज। हाउ आर यू। ये क्लास मेरे स्लम एरिया और गरीब बच्चों का है, उनके लिए ये क्लास में चलाती हूँ। तो मैं श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रसंग से अपने क्लास का स्टार्ट करूँगी। मेरी आगाज़ है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो बच्चों, जन जन तक पहुँचाओ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं अपने जीके के क्लास का स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। अभी लगभग जीसस पर ईसा मसीह, वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक और हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इन्हीं पे मैं चर्चा कर रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को जीके इस तरीके से दूं कि आप लोगों को लगे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोग को किसी भी चीज़ पर गहन जो है आप लोगों को ज्ञान हो जाए, अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो अभी मैं वर्धमान महावीर के बारे में आप लोगों को बताया था कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीन चीज़ पे जैन धर्म आधारित है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। अब मैं आगे बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा को मान्यता दी गई है। बच्चों, जैन धर्म में यानी आत्मा में परमात्मा है, आत्मा को मान्यता दी गई है, ना कि ईश्वर को। महावीर स्वामी जो थे, वर्धमान महावीर, आपको बताया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, बाद में कठोर तपस्या के कारण उनका नाम महावीर पड़ा, तो वर्धमान महावीर के नाम से महावीर स्वामी को जाना गया। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी पुनर्जन्म होता है इसमें भी विश्वास था, और कर्मों के अनुसार हमें फल भुगतना पड़ता है, इसमें भी उनका विश्वास था। यही कर्मवाद है। तीसरा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को, किसी चीज़ का अगर हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सारा ज्ञान हो जाता है, उसको कैवल्य कहा जाता है, यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा का था। जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो अहिंसा का है। बौद्ध धर्म में भी लगभग यही बात है। लास्ट बताती हूँ। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, जो कि राजगीर में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। 72 वर्ष 72 ईयर्स में, 72 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो राजगीर में पावापुरी पड़ता है, वहाँ पे वर्धमान महावीर का देहांत हुआ था। तो बच्चों, आप लोग ये जीके का सारा सवाल लिख करके इसको याद करना। थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत है, इसीलिए आपको मैं लिख के नहीं दिखाती हूँ, उसमें उल्टा दिखने लगता है। तो थोड़ा कैमरा ठीक होगा तो आपको लिख के भी मैं आपको बताऊँगी। आप सब डेली मेरा क्लास अटेंड करो, ठीक है। अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, और आप लोग बताओ कि और क्या क्या सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, तो वो लेकर भी मैं आऊँगी, ठीक है। फिर मैं कल आप लोगों के क्लासेज में मैं उपस्थित होंगी। तब तक टिल देन बाय बाय। जय मैथिल, जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद आप सबको। गुड नाइट। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, जन जन तक पहुँचाओ।